भगवान से बात और प्रार्थना कैसे करें। एक परिवार में बेटी और बुजुर्ग पिता एक साथ रहते थे। बेटी 21 साल की थी और वो अपना घर चलाने के लिए एक कंपनी में काम करती थी, क्योंकि उसके मां के जाने के बाद उसके पिता काफ़ी बीमार पड़ गए थे, इसलिए घर का खर्च बेटी ही संभालती थी। एक दिन उसकी बेटी एक संत के पास जाती है और उनसे रिक्वेस्ट करती है कि वो एक बार घर आकर उसके पापा से मिल ले, क्योंकि वो अपने बेड से उठ नहीं सकते। अगले दिन जब संत घर आते हैं और उसके बुजुर्ग पिता के कमरे में जाते हैं और देखते हैं कि पिता बेड पर लेटे हुए थे और उनके ठीक सामने एक खाली कुर्सी रखी हुई थी। संत ने सोचा कि वो कुर्सी शायद मेरे बैठने के लिए रखी गई है और मुझे लगता है कि इन बुजुर्ग को पहले से ही पता था कि मैं आने वाला हूँ। जब पिता संत को देखते हैं तो पूछते हैं कि आप कौन हैं। संत ने अपना नाम बताया और कहा, मुझे लगा कि ये खाली कुर्सी मेरे बैठने के लिए है और आप मेरा ही इंतजार कर रहे हैं। पिता, ओह ये बात है, यदि आपको बुरा न लगे तो क्या आप दरवाज़ा बंद कर सकते हैं। ये सुनकर संत को हैरानी हुई, लेकिन फिर संत ने दरवाज़ा बंद कर दिया। पिता कहते हैं कि इस खाली कुर्सी का राज मैंने कभी किसी को नहीं बताया, यहाँ तक कि अपनी बेटी को भी नहीं, और आज मैं आपको बताता हूँ। मैं अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं जान पाया कि प्रार्थना कैसे की जाती है। जब मैं मंदिर जाता तो पंडित जी मुझे कुछ किताबी श्लोक बताते थे, मगर मुझे वो सब कुछ समझ नहीं आता था, तो मैंने प्रार्थना और पूजा पाठ सब छोड़ दिया। फिर 5 साल के बाद मुझे मेरा एक करीबी दोस्त मिला, तो उसने बताया कि प्रार्थना कुछ नहीं होता, बस भगवान से सीधा बात करने का जरिया है। फिर मुझे उसने बताया कि तुम एक खाली कुर्सी अपने सामने रखो और पूरे विश्वास के साथ भगवान से बात करो, ठीक वैसे ही जैसे तुम अभी मुझसे कर रहे हो। फिर मैंने ऐसा ही किया और मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं रोज़ इसी तरह से 2-2 घंटे बात करता हूँ और मैं ध्यान रखता हूँ कि कहीं मेरी बेटी मुझे ऐसा करने से ना देख ले। यदि वो मुझे ऐसा करते देखेगी तो सोचेगी मेरे पापा पागल हो गए हैं क्या, और वो मुझे तुरंत साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाएगी। ये सुनकर संत मुस्कुराए और उनके सर पर हाथ रखकर कहा, आप भगवान से बात करने का ये काम करते रहिए। ये कहकर संत वहाँ से चले जाते हैं। फिर 2 दिन बाद बेटी ने संत को फ़ोन किया और अपने नम आँखों से कहा कि आपके मिलने के बाद अगले ही दिन मेरे पापा की मृत्यु हो गई। संत ने कहा कि बेटी, तुम्हारे पापा जब प्राण छोड़ रहे थे तब उन्हें कोई तकलीफ तो नहीं हुई। बेटी ने कहा, मुझे नहीं पता। जब मैं ऑफिस जा रही थी तो पापा ने मुझे बुलाया और प्यार से मुझे गले लगाया और कहा हमेशा खुश रहो, और फिर उन्होंने मेरा माथा चूमा। शाम को जब मैं ऑफिस से घर आई तो देखा कि मेरे पापा इस दुनिया से जा चुके थे और मैंने एक अजीब सी चीज़ देखी। वो खाली कुर्सी पर उनका सर देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो उस खाली कुर्सी पर किसी के गोद में अपना सर झुकाए हुए मुस्कुरा रहे हो। संत जी, आप बताइए ये वो क्या था। ये सुनकर संत की आंखों में आंसू आ गए और वो नम आंखों से हिचकिचाते हुए बोले कि काश मैं भी इस दुनिया को ऐसे ही छोड़कर जाऊं। इतना कहकर संत ने फ़ोन रख दिया। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।